सभी को प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दूसरे रूप में आज काव्य पाठ अजय जी करूंगा। आज होली का है, सब हंसने आए हैं। एक माला पहनाओ, दो अभी नहीं। ये जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा नियम है। जनसंख्या नियंत्रण तो इसी से होगी। जब से देख रहा हूं नर नर को, नारी नारी को माला पहना रहा है भाई साहब। अजय जी चलो ठीक है। अब अजय जी ने अजय जी मेरे बड़े भाई हैं, गोस्वामी जी यहाँ बैठे हैं और सब लोग यहाँ परिवार बैठा। माली साहब हैं, गुलिया साहब हैं, बवेजा जी हैं, पूरा ये परिवार है। और सबसे पहले तो भारत विकास परिषद के इस प्रोग्राम में आए हुए सारे हम मंच पर हैं, ये अलग बात है। मगर तराजू के दो पल्ले होते हैं, जो खाली होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो खाली होता है वो ऊपर होता है। हम आपकी वजह से यहाँ होते हैं, आपका प्यार मिलता है, लाड मिलता है, दुलार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसी की वजह से यहाँ होते हैं। और भारत विकास परिषद के सारे पदाधिकारियों की तरफ से कवि के रूप में यही कह सकता हूं, आप सब बैठे हैं कि फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। इस प्रोग्राम में आए हुए सारे अतिथियों के साथ साथ आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज शहीद दिवस है, बलिदान दिवस है। सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं कि शहीद कहलाते हैं वो जिनका खून वतन के काम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और वो तो चले गए हैं शहीद होकर के कि जब रूप सरोवर में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, मगर आग पानी में लगा जाता है, आग पानी में लगा जाता है। उनके प्यार की वजह से आज सब यहाँ पर हैं और इसी तरीके से बैठे हैं। और अभी ब्रह्म सिंह भाई साहब बोल रहे थे, यहाँ पर आपने देखा था होली बन रही थी उस समय, क्योंकि अंग्रेजी की एक शिकायत है, अंग्रेजी बोलने में है मुश्किल, पीने में है आसान। अच्छा भाई साहब सही बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी बोलने में है मुश्किल, पीने में है आसान। अगर पी ली जाए तो फिर बोलने में है बहुत आसान। वो अंग्रेजी भाषा में कहा मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई हैं, बिलासपुर से हैं और ऑथोरिटी में अधिकारी हैं, हमारे भाई है, परिवार यहाँ है। अब देखो मैं इस परिवार में हूँ, 3 शब्द होते हैं गोस्वामी जी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली। ये परिवार है। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है, फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर, आई लव यू। इसे परिवार बोलते हैं। ये परिवार या बहन बेटी सब परिवार बैठा है, घर बैठा है, तब मजा आता है। क्योंकि अजय जी जिस काम को आप कर रहे हो ना, अभी आपने कहा 6 शाखा है, शाखा का बहुत बड़ा चक्कर हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एटीएम में पैसे निकालने के, जब एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया तो पता पड़ी कि वो एटीएम खराब था। उनने फोन करा, वहां से उत्तर आया आप निकटतम शाखा में संपर्क करें। हमारे यहाँ की निकल, और जब पैसे भी शाखा से निकलने लगे, आदमी यहाँ तक परेशान होने लगा। भाई सब बताइए, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। और जो आप काम कर रहे हैं माली साहब, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है। सच मानना आप तो पानी पर पानी से पानी लिखने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ जोड़ करके जो आप जोड़ रहे हो, आपको बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं आपकी नेचर जानता हूँ, आप कहते भी हो और मैं उस शब्दों को बोलता भी हूँ। अजय जी आप संरक्षक हैं, बोलता भी हूँ, ना तुम बेहतर ना मैं बेहतर, ना तुम बेहतर ना मैं बेहतर, तुमको मिल जाएंगे तुमसे बेहतर, मुझको मिल जाएंगे मुझसे बेहतर। ये अलग बात है। जिस प्रकार से तुम सबको मिला रहे हो, ये होली का पर्व मना रहे हो, इससे ज्यादा कुछ ना है बेहतर। ये बेहतर है, बेहतर आपने सजोया है और सजा करके आज मुझे आदित्य भैया के थ्रू बुला करके आपने ये भी, मैं ग्रेटर में ही रहता हूँ, ये भी याद कर दिया कि इतने आप संरक्षक है, गार्जियन है। ओम प्रकाश जी मेरे भाई है बड़े, उनके पैर छूता हूँ मैं। रामताल जी चले गए, मेरे संरक्षक है। कि जहां याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बनाए वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना हो, उस मंजिल से अपने न दिखाई दे तो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। वो ऐसा ही है और सब चलता रहता है। और साल भर का त्योहार है, इसे हम खुशी से मनाएंगे, हर रोज खुशी से मनाएंगे, क्योंकि ये पल ऐसा है, हर खुशी का पल, दुख का पल सब कट जाते हैं। हर पल का लुत्फ उठाना है, इसलिए उठाना है
कि जिंदगी मौत की अमानत है और मौत सांस की अमानत है। इस जीवन में आए हो तो एक पल भी बेकार करना जिंदगी के लिए अमानत में खयानत है। क्यों 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 खराब करें? परिवार यहाँ है और मैं तो सच कहता हूँ, अजय जी हैं, गोस्वामी जी हैं, माली जी हैं, 30 साल से मैं शहर में रहता हूँ कि मैंने पल पल रिश्ते बदलते देखा है। ऐसा नहीं है, कुछ फरिश्तों को भी देखा है जिनसे नहीं है किसी किस्म का भी कोई खून का रिश्ता, उन्हें अपने हक रिश्ता निभाते हुए देखा है। ये रिश्ता ऐसा है। और ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ ओम प्रकाश जी एक सेकेंड, और इनके मैं पैर छूता हूँ। और अजय जी मेरे बड़े भाई हैं, भाभी जी ये सब यहाँ हैं, अजय जी हैं। कि रिश्ते और रास्ते में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक होता है। कभी कभार रिश्ते निभाते निभाते रास्ते अलग हो जाते हैं और कभी कभार रास्ते पर चलते चलते रिश्ते आपके मेरे जैसे हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या होता है? ये निस्वार्थ होता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं। ये तो दोस्त ही हैं जो केवल खैरियत पूछते हैं। आप दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और आशीर्वाद आपका मिलता है। ठीक से बहुत अच्छा चला। चलो अब देखो थोड़ा होली का समारोह उस चीज में लाते हैं। अब आपको ओम प्रकाश जी मेरे साथ एक शादी में गए, अजय भाई साहब एक शादी में लड़का जो था गुड़चली के टाइम वो सेहरा बांध करके जो है बैठा हुआ था घोड़े में। ओम प्रकाश जी मुझसे मुकेश जी एक बात बताओ, ये लड़का सेहरा क्यों बांधता है? मतलब ये इसलिए बांधता अब तक इसने किसी और को देख लिया हो। अब ये सेहरा केवल उसी के सामने खोले जिससे शादी करने जा रहा है, शहरा जो होता है। उसके बाद आराम से बारात गई, लड़की बरमाला से पहले ब्यूटी पार्लर के लिए गई। लड़का उनका इंतजार कर रहा था। ओम प्रकाश जी और गुलिया साहब फिर मुझसे कह बैठे कि लड़की ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? मतलब साहब एक बार बताओ मुझे, तो आपके घर में कोई कोरियर आता है, अंदर सामान कैसा ही निकले ठीक से पैक होके आता है? चलो कोई बात नहीं है। हाँ वो आराम से ब्यूटी पार्लर से आ गए। रात को जो है फेरे हुए, रात को फेरे हुए, हम सब फेरे पर बैठे थे। साली ने जूते चुराए। ओम प्रकाश जी फिर क्या बैठे, माली साहब के साथ थे, हमारे सुरेश जी भी साथ थे। बोले साली जूते क्यों चुराती है? वही एक बात सुनो, इसलिए चुराती है, वो बताना चाहती है कि अब भी तेरे जीवन में भगवान शुरू होने वाला, नंगे पैर भाग सकता हो तो भाग जा। अच्छा फिर भी नहीं भागता बंदा, और फिर भी नहीं समझ पाता कि तू इसे लेने के लिए 500 लोगों को लेके आया, ये अकेले बैठने को तैयार तो होगी कैसी? ताकतवर। इनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता साहब। और दूसरा, शादी के बाद लड़का हस्बैंड हो जाता है, लड़की वाइफ हो जाती है। वाइफ की भी फुल फॉर्म होती है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। और साहब हम प्रकाश अब तो ताली बजाना हस्बैंड की भी होती है, हम्बल यूजफुल सर्वेंट, जिसका कभी भी बच सकता है बैंड। ये तो रही हास्य की बात। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, मेरे भाभी बैठी हैं। एक बात करना चाहता हूँ ओम प्रकाश भैया से, जैसे मैं आप पूछ रहे थे, मैं भी पीछे से आ रहा था। हाँ। तो मैंने ओम प्रकाश भैया से पूछा कि आपकी शादी कैसे हुई? हाँ। तो इन्होंने कहा कि लव मैरिज। हमने कहा अच्छा आपकी लव मैरिज हुई है, क्यों भाई लव मैरिज आपने क्यों किया? तो इन्होंने कहा, ठीक है ना भैया, इन्होंने कहा कि लव मैरिज इसलिए हुई कि लव मैरिज करोगे तो कम से कम जिसको चाहते हो जो तुम्हारे लिए वही तुम्हारे पास आई। अरेंज मैरिज होगा तो पता नहीं किसकी याद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी अलग बात है, मेरी आपकी पहली शादी का था क्या? पहली शादी का पूछा था ये, मगर होती कैसी है गुलिया साहब? गुलिया साहब ये होती कैसी है कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में। हास्य तो कैसे भी पैदा किया जा सकता है। और तो हम वाले के बगैर पत्ता भी नहीं है। जब मैं 4 पंक्ति अपनी पढ़ता हूँ, आपको अच्छी लगे तो मेरा उत्साहवर्धन करना, कहीं और भी पढ़ूंगा। कि यह महफिल दुनिया क्या है, कि यह महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, तेरे अहबाब तेरे मिलने वाले तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे तो समझता क्या है, बाद मरने के हुआ तो बोझ यह सभी को मालूम, जल्दी ले जाओ इस ढेर में रखा है। कब्र चिल्लाकर यह कहती है
सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो तू गिनता क्या है। यहाँ से नेकी सीख के जानी है, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करके जाना है, क्योंकि हम सब अपने हैं। कि जब जब अपने मिलते हैं पराई की तरह, जब जब अपने मिलते हैं पराई की तरह, तो अपना देख रहा होता है मेरा अपना पराई से क्यों मिल रहा है अपनों की तरह। अपना कभी ये न सोचता है कि मैं मिलूं अगर पराई की तरह तो अपना अपने आप हो जाएगा मेरा अपने की तरह। अपने अगर मिलेंगे कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो आपको लेनी होगी। और अगले महीने इलेक्शन है, अगले महीने इलेक्शन है। इस समय पूरा एक एक जना कसम खाए, सब जने खाए कि हर व्यक्ति वोट गिरने जाएगा, साथ साथ अपने पड़ोसियों को लेके जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन देश का इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है। और देश के लिए मैं कहता हूं कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगर के लिए दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। आपको वोट के लिए तो निकलना पड़ेगा, और एक वोट देनी होगी आपको। और एक पावन मन से ओम से 1 मिनट मंच पे आ जाए सचिव साहब, 1 मिनट। इस पावन मन से एक चीज रोज मैं मांग करके जाता हूँ आपसे, एक सेकंड पूरे साहब, एक सेकंड सचिन आप ऐसा हो, एक चीज मैं सबसे मांगना चाहता हूँ, केवल अपने अपने यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, कोई भी चीज हो, बस एक चीज मांगना चाहता हूँ और मुझे आपको देनी होगी। अगर लगे आपको कोई सही चीज मांग रहा हो तो पूरा सदन बस केवल तालियां बजा दे, मैं समझ लूंगा आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। कि जब भी कोई आपके यहाँ घर में बर्थडे हो, भाई साहब बस में अपना निवास स्थान, अच्छा कोई केवल एक चीज आपसे मांग के जाता हूं कि जब भी कोई फंक्शन हो, कोई चीज हो, उस दिन पौधे की व्यवस्था जरूर कराएं, उस दिन पौधा जरूर लगवाएं। क्योंकि मैं कहता हूं कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते। बाद मरने को उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीती जी पेड़ लगाकर उसको पानी नहीं देते, जो जीती जी पेड़। आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही कहता हूं कि हर साल आता है, हर साल चला जाता है, इस साल होली पर वो आपको मिले जो आपका दिल चाहता है। बहुत खूब, बहुत